देश के सबसे रईस सांसदों में से एक छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह छिंदवाड़ा के एक आदिवासी नेता के यहां अचानक खाना खाने पहुंच जाते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के खाते में एकमात्र छिंदवाड़ा संसदीय सीट बची हुई है और कमलनाथ के इस गढ़ को भेदने के लिए भाजपा ने इस बार कमर कस रखी है। पिछले एक महीने से कमलनाथ के खास कांग्रेसी बड़े नेताओं का भाजपा में पलायन जारी है। मुख्यमंत्री मोहन यादव लगातार छिंदवाड़ा के दौरे पर हैं और आदिवासी बहुल वाले क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभाएं आयोजित की जा रही हैं। भाजपा की तैयारी को देखते हुए कमलनाथ का पूरा परिवार चुनाव प्रचार में लगा हुआ है। खुद कमलनाथ छिंदवाड़ा में चुनाव प्रचार के दौरान भावनात्मक अपील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। छिंदवाड़ा में मतदान पहले चरण यानी 19 अप्रैल को संपन्न होगा। कोरोना की दवा कोरोनिल को लेकर पतंजलि आयुर्वेद द्वारा किए गए भ्रामक विज्ञापनों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख दिखाते हुए बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के माफीनामे को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के कर्ता धर्ता से कहा कि हम अंधे नहीं हैं, हम सारी चीजों को देख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब आपको आगे की कार्रवाई के लिए तैयार रहना चाहिए। दरअसल इस मामले में योग गुरु रामदेव ने 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगते हुए विज्ञापन बंद कराने की बात कही थी, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन लगातार जारी रहे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने माफीनामा खारिज करते हुए सख्त रुख अपनाया और कार्यवाही की बात कही। आमतौर पर चुनाव से पहले राजनीतिक दलों द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी करना लोकतंत्र में एक औपचारिक परंपरा रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में पहले चरण के मतदान को मात्र 9 दिन बचे हैं, फिर भी कांग्रेस के अतिरिक्त किसी भी अन्य दल द्वारा अब तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया गया है या फिर उसकी चर्चा नहीं हो रही है। सबसे अधिक हैरानी भाजपा द्वारा अपना घोषणा पत्र जारी न करने को लेकर है। बहरहाल कांग्रेस ने 5 अप्रैल को जारी अपने 45 पन्नों के घोषणा पत्र में जनता से लगभग 350 वायदे किए हैं, जिसमें युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय जैसी 25 गारंटियां भी दी गई हैं। हालांकि इनकी चर्चा कम है, लेकिन भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कटाक्ष जारी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कहा है कि यह कांग्रेस का कम और मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र ज्यादा लगता है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मोदी और एनडीए गठबंधन को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा की है। उन्होंने मंगलवार को शिवाजी पार्क में आयोजित गुड़ी पड़वा मेले में यह ऐलान किया। राज ठाकरे ने साफ किया कि यह समर्थन बिना शर्त और सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बिना शर्त भाजपा को समर्थन दे रही है। हमें राज्यसभा नहीं चाहिए, हमें बाकी बातचीत भी नहीं चाहिए। यह समर्थन सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए है। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले राज ठाकरे ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। तब ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि राज ठाकरे की पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल होकर महाराष्ट्र में 1 या 2 सीट पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। एक शब्द भी आप लोगों ने जितने सवाल पूछे, ना बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे, ना महंगाई के बारे में बात कर रहे, ना बिहार के पलायन के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में गरीबी मिटाने के बारे में बात कर रहे, ना बिहार में निवेश की बात कर रहे, ना बिहार में कारखाने खोलने की बात कर रहे, ना बिहार में किसानों का आय दुगुना कैसे हो, ना इसकी बात कर रहे। आप लोग केवल मोदी जी की बात कर रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि बिहार के जो 13-14 करोड़ जो जनता है उसकी खुशहाली कैसे हो, उसकी तरक्की कैसे हो, इसके लिए तो बोलिए। मध्य प्रदेश की पूर्व डिप्टी कलेक्टर निशा बांगरे का मन अब राजनीति से खिन्न हो चला है। उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को चिट्ठी लिखकर अपनी नौकरी वापस देने की अपील की है। जी हां, ये वही निशा बांगरे हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 से पहले कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने का मन बना लिया था और अपना इस्तीफा मंजूर न होने पर शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था।
कुछ दिन पहले तक उनके कांग्रेस संगठन में पदाधिकारी होने की खबरें भी चली, लेकिन अब उन्होंने खुद सरकार से नौकरी वापस देने की गुहार लगाई है। अब देखना यह होगा कि जिस भाजपा सरकार के खिलाफ निशा बांगरे ने सड़कों पर मोर्चा खोल दिया था, वह उनकी इस अपील को कितना मानती है।